लड़की गुस्से में चिल्लाई क्योंकि सामने से आ रही लग्जरी कार बहुत तेज जा रही थी। आदमी उसका शोर सुनकर ध्यान भटका बैठा और सामने आती ट्रक उसे दिखी ही नहीं। उसने घबराकर गाड़ी मोड़ी, लेकिन कार सीधा सड़क किनारे की चट्टानों से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो सीट पर गिर पड़ा। सौभाग्य से वो दयालु लड़की तुरंत भागी और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसने देखा कि आदमी होश में आ गया है, वो उसका नाम पूछने ही वाली थी कि अचानक दोनों के बीच एक करीब पल बन गया। लड़की झट गुस्से में आई और उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही वो बेहोश हो गया। लड़की घबरा गई और उसकी हालत देखने लगी। जब वो फिर जागा, लड़की ने जल्दी से माफी मांगी और बोली कि उसका इरादा उसे एक्सीडेंट में फंसाने का नहीं था, लेकिन उसे झटका लगा जब उसने सुना कि आदमी अपनी याददाश्त खो चुका है। वो डर गई और डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा कि ये बाहरी चोट से हुई आंशिक याददाश्त की कमी है। ये सुनकर लड़की सन्न रह गई। उसे क्या पता वो झूठ बोल रहा था। उसने अपनी सौतेली माँ के गुंडों को अस्पताल में देखा था और छिपना चाहता था, इसलिए उसने चाल चली। एक्सीडेंट की पूरी जिम्मेदारी लड़की पर डाल दी। उसने एक मुआवजा नोट लिखा जिसमें $3 मिलियन की मांग की और कहा अगर वो पैसे नहीं दे सकती तो उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल करनी होगी। लड़की मजबूर होकर मान गई और उसे रिक्शे पर बैठाकर घर ले आई। लेकिन पहले ही दिन उसने माइक्रोवेव से इतना धुआं मचा दिया कि पूरा घर अफरा तफरी में भर गया। लड़की गुस्से में फट पड़ी, पर जब उसने उसे देखा तो उसे बाहर निकालने का दिल नहीं किया। उसने बस गुस्से में कहा, घर में शांत रहो, कोई गड़बड़ मत करना। पर आदमी ने बात का मतलब ही गलत समझ लिया। कुछ देर बाद जब लड़की काम में व्यस्त थी, नीचे दुकान वाले का फोन आया। वो भागकर पहुंची तो देखा उसने सारी ड्रिंक्स गिरा दी थी। लड़की को सारा नुकसान खुद भरना पड़ा। वो उसके घमंडी चेहरे को देखती रह गई, समझ नहीं पा रही थी अब क्या करे। अब बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो ऐसे आदमी से कैसे निपटते।